नमस्कार। चलिए अगले 5 मिनट में फटाफट देख लेते हैं देश और दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। तो शुरुआत करते हैं बहुत बड़े नंबर से। 26,17,000। सोचिए, ये नंबर आखिर है किस चीज का? तो ये नंबर है अयोध्या में जलाए गए दियों का। एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, पता है? सरयू नदी के किनारे 56 घाटों पर 26 लाख से भी ज्यादा मिट्टी के दिए जलाए गए। वाकई कमाल की उपलब्धि है ये। चलिए अब बात करते हैं एक और ऐतिहासिक कदम की, जो हमें समावेशिता और प्रतिनिधित्व की एक बहुत जरूरी कहानी बताता है। ये खबर जुड़ी है ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट अक्कई पद्मशाली से। उन्हें सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही अहम कमेटी में शामिल किया गया है। और ये इतना खास इसलिए है क्योंकि वो कर्नाटक से पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं जिन्हें ऐसी किसी समिति में जगह मिली है। ये कमेटी ट्रांसजेंडर अधिकारों की सुरक्षा के लिए पॉलिसी बनाएगी। सही मायनों में ये नेशनल लेवल पर पॉलिसी बनाने में प्रतिनिधित्व और समावेशिता के लिए एक मील का पत्थर है। और ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज भी देता है कि अब नीतियां उन लोगों की भागीदारी से बनेंगी जिनकी जिंदगी पर इनका सीधा असर पड़ता है। अच्छा, अब रुख करते हैं गुजरात की राजनीति का, जहां एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो हुआ ये है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल किया है और इसके बाद हर्ष संघवी को राज्य का नया डिप्टी सीएम बनाया गया है। माना यह जा रहा है कि यह बदलाव गवर्नेंस को और बेहतर बनाने और आने वाले चुनावी चुनौतियों की तैयारी के लिए किया गया है। अब चलते हैं एक इंटरनेशनल हेडलाइन की तरफ। लैटिन अमेरिका से एक बड़ी खबर है। उरुग्वे ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता दे दी है। अब इस खबर को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये इच्छा मृत्यु या यूथेनेशिया होता क्या है। तो देखिए, जब कोई इंसान किसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहा हो और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो, तो उस दर्द से राहत दिलाने के लिए जानबूझकर उसकी जिंदगी को समाप्त करने की प्रक्रिया को ही यूथेनेशिया कहते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इस रीजन के दूसरे देशों में भी इसकी इजाज़त है, लेकिन वो कोर्ट के फैसलों के जरिए है। उरुग्वे पहला ऐसा लैटिन अमेरिकी देश बन गया है जिसने बाकायदा कानून बनाकर इसे लीगलाइज किया है। चलिए अब बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की। भारत में एक बहुत बड़े राष्ट्रीय उत्सव की तैयारी चल रही है, एक ऐसा त्योहार जो देश की साइंटिफिक अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करेगा। तो 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 में चंडीगढ़ में होने वाला है और इसकी थीम भी बहुत दिलचस्प है, आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान से समृद्धि। ये फेस्टिवल दिखाएगा कि कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर भारत आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहा है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं जो हमारे समाज और अर्थव्यवस्था दोनों से जुड़ा है। सवाल यह है कि भारत में महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी कितनी बड़ी है। ये जो चार्ट है ये साफ साफ दिखा रहा है कि कहाँ 2017-18 में ये आंकड़ा सिर्फ 23% था और कहाँ अब 2023-25 का नया अनुमानित आंकड़ा है। ये जो ग्रोथ है ना, ये बहुत ही जबरदस्त और पॉजिटिव है और ये देश में आ रहे सामाजिक बदलावों का भी एक बड़ा संकेत है। और वो नया आंकड़ा है 42%। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। महिलाओं की वर्कफोर्स में हिस्सेदारी अब 42% होने का अनुमान है, जो कि एक वाकई बहुत बड़ी छलांग है। और अब आज की आखिरी और बेहद अहम सुर्खी जो टेक्नोलॉजी की दुनिया से है। भारत ने लोगों की भलाई के लिए अपना पहला एआई सेंटर लॉन्च कर दिया है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टेक-बी भारत और गूगल क्लाउड इंडिया ने मिलकर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में लॉन्च किया है और इसे भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई और डेटा सेंटर हब भी कहा जा रहा है। तो जब एआई पब्लिक की भलाई के लिए इतना पावरफुल टूल बन रहा है, तो ये सवाल उठता है कि समाज में टेक्नोलॉजी का अगला पड़ाव क्या होगा। इसी एक बड़े सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।